हेलो फ्रेंड, रिजल्ट आ गया .com में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यूपी के लिए हमें वैकेंसी लेकर आए हैं। यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट 2026 निकली है और 25/4/2026 से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। नोटिफिकेशन बहुत पहले आ चुका है और लास्ट डेट अप्लाई की है 15/5/2026। बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है। तो फ्रेंड्स, 2046 पोस्ट इसमें निकली है टोटल। और फॉर्म की फीस भी बहुत कम है, 500 रुपये फीस है ओनली। तो और एग्जाम डेट जो एज पर शेड्यूल आएगा, और SC ST के लिए 250 रुपये का फॉर्म है और दिव्यांग के लिए 0 है। ये अच्छा रहता है कि दिव्यांग और इनके लिए भी सरकार सोचती है, ये बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर निकली तो मैंने बता दिया, और इनको फीस भी नहीं है। तो कोई आपकी नज़र में दिव्यांग फ्रेंड्स है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट बैंक में भी दिव्यांग के लिए पोस्ट है। आयु सीमा देख लेते हैं फ्रेंड्स। आयु सीमा जो है जनरल के लिए 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष तक जाएगी। ओबीसी के लिए 21 वर्ष है और 45 वर्ष जाएगी। ये कोऑपरेटिव बैंक में यही फायदा है कि जो अधिकतम आयु रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है ना, अदर बैंक से। SC ST में 21 वर्ष की न्यूनतम आयु है और 45 वर्ष की अधिकतम आयु है। दिव्यांग के लिए 21 वर्ष और 55 वर्ष की आयु है दिव्यांग, PWD कैटेगरी में। आप फुल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि क्या क्या PWD कैटेगरी में कैसी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप सजेस्ट कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं। प्रबंधन है ना, इसमें जिला सहकारी बैंक है ना, 55% के साथ बीकॉम अगर आपने किया है, बीटेक, BCA या MCA है ना, इनमें से MBA या PG प्लस O लेवल किया है, तो इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप आराम से भर सकते हैं। 34,000 रुपये इसकी स्टार्टिंग है और 88,000 तक इसकी सैलरी जाएगी, है ना। कनिष्ठ प्रबंधन कैटेगरी 2 जिला सहकारी बैंक, इसमें भी बीकॉम, बीटेक, MCA, BCA, MBA, PG, DM प्लस O लेवल सर्टिफिकेट, इनमें से एक कैटेगरी इसमें रिक्वायर्ड है। इसकी सैलरी जो 9,370 से स्टार्ट है और 26,120 तक इसकी सैलरी जाएगी। सहायक कैशियर जो रहते हैं, इनमें भी 55% प्लस CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, NIELIT की तरफ से ये कोर्स होता है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसकी भी सैलरी 15,290 से 38,590 तक है। सहायक प्रबंधक जो है ना, इसमें बीटेक और BCA रिक्वायर्ड है। इसकी सैलरी 43,890 से 89,285 रुपीज़ तक इसकी सैलरी जाएगी। और सहायक प्रबंधन और भी वैकेंसी है इसमें, है ना। इसमें PG MBA और CA प्लस CCA कोर्स ऑन कंप्यूटर, इसमें 43,890 से 89,000 ये पूरी पोस्ट है। सहायक कैशियर के लिए है, सहायक प्रबंधन के लिए है ना, लेखाकार के लिए है। कंस्ट्रक्शन फेडरेशन की इस संस्था है, उसके अंतर्गत है ये। बीकॉम प्लस डिप्लोमा प्लस O लेवल सर्टिफिकेट इसमें रिक्वायर्ड है। ये भी अन्य है। स्टेनो क्लर्क, स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट है। अगर आपका ग्रेजुएट प्लस स्टेनो प्लस CC है तो आप इसको फुलफिल कर सकते हैं, और ये आप रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। सहायक स्टेनो में भी आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, स्टेनो और जरूरी है, और CCC कोर्स आपका कंप्लीट हो, ये भी जरूरी है। सैलरी बहुत अच्छी है फ्रेंड, 25,000 19,000 से स्टार्टिंग ही 25-20,000 से। फ्रेंड, जूनियर असिस्टेंट की इसमें पोस्ट है, सहायक टाइपिस्ट की पोस्ट है, क्लर्क टाइपिस्ट की पोस्ट है, और सहायक अभियंता सिविलियन इंजीनियरिंग जिन्होंने किया है, बीटेक प्लस सिविल जिन्होंने किया है, उनके लिए पोस्ट है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो टाइपिंग के लिए आपकी स्पीड जो है वो आपको मैटर करती है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि कितने टाइम में आप कितना टाइपिंग कर पा रहे हैं, है ना। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, जूनियर इंजीनियरिंग की भी पोस्ट इसमें निकली है। सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन वाले डिपार्टमेंट में बीटेक इलेक्ट्रिकल रिक्वायर्ड है ना। जूनियर इंजीनियर में डिप्लोमा डिग्री रिक्वायर्ड है और जूनियर इंजीनियर में डिप्लोमा डिग्री रिक्वायर्ड है। सबसे पहले फ्रेंड्स प्रारंभिक परीक्षा होगी।
इसका पैटर्न चेक कर लेते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और मुख्य परीक्षा में 120 रहेगी। कुल अंक भी 100 रहेंगे और 200 रहेंगे। 1.5 घंटा इसकी समय अवधि रहेगी और इसकी 2 घंटा रहेगी। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। और उत्तर प्रदेश सहकारी सेवा मंडल लखनऊ के क्षेत्रांतर्गत आने वाली सहकारी संस्थाओं की सीधी भर्ती के निम्नलिखित पदों हेतु आयोजित होने वाली ऑनलाइन मुख्य परीक्षा का प्रारूप। ये मुख्य परीक्षा जो होती है, मतलब मेन एग्जामिनेशन, अगर आपने प्रारंभिक क्लियर कर लिया, उसका मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस ये रहेगा। रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कोऑपरेटिव लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश, है ना। उसी वाइज से ये नंबर मार्किंग दे रखा है, 20 20, 15 15, 10 40, इस हिसाब से पूरा है। सिविल इंजीनियर और इनके लिए भी अलग सब्जेक्ट छठा, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें श्रेणी 1, इसमें श्रेणी 2 और 3 भी है ना। तो आप उसमें नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। पेज नंबर 56 पे आप देखेंगे तो आपको इसके आगे के दो और ऐसे दिखेंगे, उसमें आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट कैसा है कि हम बता देते हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिए www.upcisb.upsdc.gov.in, है ना। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट ये दिखेगा, कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एंड टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन। यहाँ पर A to G ये वाला आपका दिखेगा। यहाँ पर आप जाएंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी चॉइस करेंगे और आप यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हैं, तो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। हमारी तरफ से कुछ टिप्स है फ्रेंड्स, जैसे रीजनिंग के लिए बहुत अच्छी बुक्स है RS अग्रवाल। बहुत सारे जो पुराने स्टूडेंट उनको पता है RS अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए भी आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके बुक आती है, RS अग्रवाल की कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए ल्यूसेंट जनरल नॉलेज, करंट अफेयर मंथली मैगजीन कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए SP बख्शी, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश नाम से आती है, बहुत ही फेमस बुक है। हिंदी के लिए समन्या हिंदी ल्यूसेंट आती है ना। कंप्यूटर के लिए ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर अवेयरनेस अरिहंत की कर सकते हैं। और सिविल सब्जेक्ट के लिए मेड इजी सिविल इंजीनियरिंग बुक आती है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक आती है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई बुक्स है तो आप पढ़ सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, इनमें से आप पढ़ सकते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और हमारी तरफ से प्रिपरेशन है फ्रेंड्स। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आप अच्छे से समझिए, कैसा सिलेबस है, कैसा एग्जाम पैटर्न है ना। खासकर रीजनिंग, क्वांट, GA और सब्जेक्ट वाले भाग पर ध्यान दीजिए। डेली प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं यूट्यूब पे या कहीं भी। डेली प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए, पुराने पेपर सॉल्व कीजिए। स्पीड एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव होंगे इससे, पुराने पेपर आप सॉल्व करते हैं तो। वीक सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए। कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, मैथ्स है, रीजनिंग, अगर मैथ्स आपका कमज़ोर है तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, है ना। उस पर आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, सबको बराबर टाइम इक्विवेलेंट कीजिए, क्या इसको इतना टाइम देना है, एग्जाम के लिए इतना समय बाकी है। करंट अफेयर और कोऑपरेटिव सेक्टर पढ़िए। जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग और कोऑपरेटिव सेक्टर से सवाल आते हैं, इसलिए डेली करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है ना। ये हमारी तरफ से टिप्स थी, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा मैसेज है डियर स्टूडेंट्स आपके लिए, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी में, बने रहिए। बेल आइकॉन बटन जरूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हम शॉर्ट के माध्यम से भी जल्द से जल्द वैकेंसी आप तक पहुंचाते हैं और लॉन्ग वीडियो के माध्यम से भी पहुंचाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ होती है तो हम शॉर्ट के माध्यम से पहुंचाते हैं ताकि आपको कोई वैकेंसी मिस ना हो। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।